Hey guys, welcome to the episode 14th ऑफ अभ्यास सीरीज, जिस सीरीज़ में हम जेई एडवांस में आने वाले सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन टैकल करते हुए जा रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, फिर क्वेश्चन की अप्रोच डिस्कस करते हैं और फिर थोड़ी सी कैलकुलेशंस करके अपने सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। अभी तक हमने फिजिक्स पेपर 1 में सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 कंप्लीट कर लिया और सेक्शन 4 का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। नाउ ये जो सेकंड क्वेश्चन है सेक्शन 4 का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14th, इट्स नॉट अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन। हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, कुछ इफेक्ट्स दिए हुए हैं और फिर उन इफेक्ट्स को क्या कॉज कर रहा है वो लिस्ट 2 में ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो वी जस्ट हैव टू मैच ये इफेक्ट किस रीजन की वजह से हो रहा है। सो बिफोर वी डीप डाइव इनटू द क्वेश्चन, आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हाय एवरीवन, माय नेम इज आकाश मलिक। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई हैव डन माई मास्टर्स फ्रॉम IIT रुड़की और आप लोगों की ये जो जर्नी है जेईई एडवांस की, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस, सो आई फील लाइक आई हैव a little bit more experience to guide you better. So ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और इट्स अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसमें कैलकुलेशंस नहीं है। तो फिर मैं आपको वेबसाइट पे लेके जाता हूँ जहाँ पर मैंने हर इफेक्ट के बारे में डिटेल में बताया हुआ है कि वो उस इफेक्ट के कॉजेज क्या क्या हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हाँ जी, तो क्वेश्चन सेज इन द लिस्ट 1 4 ऑप्टिकल इफेक्ट्स आर मेंशन्ड। द फिजिकल फिनोमेना ऑफ लाइट व्हिच आर एसेंशियल टू डिस्क्राइब दीज ऑप्टिकल इफेक्ट्स आर गिवन इन लिस्ट 2। चूज द ऑप्शंस which describes the correct match between the entries of list 1 and list 2। तो ये जो बेसिकली इट्स अ थियोरेटिकल क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया, और ये ऑप्टिक्स चैप्टर में से आता है। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स दोनों को मिला करके कंबाइंड क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर लिस्ट 1 में ऑप्शन देखो तो एक फर्स्ट ऑप्शन है कलरफुल स्काई इन द नॉर्थ पोलर रीजन, ऑरोरा लाइट्स जिसको आप बोलते हो। बेसिकली नॉर्वे, स्वीडन अगर आप जाते हो तो वहाँ पर और ज़्यादा बेटर तरीके से आपको ऑरोरा लाइट्स दिखती हैं। उसके पीछे का क्या रीज़न है? फिर पार्शली पोलराइज्ड सनलाइट का क्या रीज़न है? रेनबो क्यों दिखता है? और डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। तो लेट्स गो टू द वेबसाइट और फिर वहाँ पे जाके देखते हैं कि एक्चुअल में हर एक जो आपका इफेक्ट है उसके कॉजेज क्या क्या हैं, और साथ में थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप वेबसाइट के होम पेज पे जाते हो तो कुछ इस तरीके से आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, राइट। तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन किया तो क्वेश्चन नंबर 14 को मैं ओपन करूं तो क्वेश्चन बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 4 लाइट इफेक्ट्स विच फिजिकल कॉजेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज इफेक्ट्स। तो सबसे पहले मुझे दिया हुआ है ऑरोरा लाइट्स। तो बेसिकली जो ऑरोरा लाइट्स होती हैं, इनके होने का रीज़न क्या होता है कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं फ्रॉम द सन, जिनको हम सोलर विंड्स बोलते हैं, ठीक है, वो हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमारे पोल्स हैं वहाँ पर जाके अट्रैक्ट होते हैं, जो कि आपको इस डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा। और फिर उनकी वजह से वो जो हमारे सोलर विंड्स हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम से कोलाइड करते हैं, और जिसकी वजह से एक ये रेड ग्रीन लाइट्स का एक इफेक्ट है ऑरोरा जिसे हम बोलते हैं, ये कॉज होता है और बहुत ज़्यादा विजिबल होता है ये आपको नदर्न अटलांटिक रीजन्स, स्वीडन, नॉर्वे जैसे रीजन्स में। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 14 में पी ऑप्शन का रीजन आपको समझ में आ गया, दैट इज एमिशन ऑफ रेडिएशन from oxygen and nitrogen atoms excited by the charged particles. I have a printed paper over here जिसमें से मैं ऑप्शन देख रहा हूँ, साथ साथ में आप लोग वेबसाइट पे देखते रहिए। Now comes the option 2,
विच इज पार्शियली पोलराइज्ड सनलाइट। सिंपल आंसर है कि आपने अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा रेले स्कैटरिंग का, जिसमें एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं पोलराइज्ड लाइट को और फिर री रेडिएट करते हैं उसको 90 डिग्री एंगल पर, एक परपेंडिकुलर टू इट। तो इसी वजह से हमें जो स्काई है वो ब्लू दिखता है, विच इज बिकॉज ऑफ द इफेक्ट कॉल्ड रेले स्कैटरिंग। तो ऑप्शन क्यू का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कैटरिंग बाय मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। नाउ वेरी सिंपल ऑप्शन, रेनबो। बचपन से आपको पढ़ाया जाता है कि रेनबो बनता ही इसलिए है कि जब भी बारिश होती है, जब भी रेन होती है, तो उसकी वाटर ड्रॉपलेट्स एक प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं और उसमें दो कॉन्सेप्ट लगते हैं। एक होता है आपका डिस्पर्जन और दूसरा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये दो कॉन्सेप्ट की वजह से आपको जो है रेन होने के बाद अगर थोड़ी सी अच्छी सनलाइट हो तो बहुत क्लियरली रेनबो विजिबल होता है। ठीक है, तो इसका तो सोचने से पहले ही आंसर मार्क कर देना था, डिस्पर्जन एंड रिफ्लेक्शन। नाउ कम्स डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। तो डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस अगर हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो दो कॉन्सेप्ट में आती है। सबसे पहला तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड सेकेंड इज डिफ्रैक्शन। तो अगर आप ऑप्शन पढ़ोगे तो उसमें सिर्फ डिफ्रैक्शन दिया हुआ है या YDSC नहीं दिया हुआ है, तो डिफ्रैक्शन हमें सही ऑप्शन मिल रहा है, तो डिफ्रैक्शन हमने मार्क कर दिया। तो वापस एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और जो जो हमारे सही आंसर्स हैं उनको मार्क कर लेते हैं और फिर चेक कर लेते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, कलरफुल स्काई नॉर्थ पोलर रीजन, ऑरोरा लाइट्स हैपेंस बिकॉज ऑफ this emission of radiation from oxygen and nitrogen atoms excited by charged particles। तो ये हमारा P ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं लिख भी दे देता हूँ, ऑरोरा लाइट्स जो हैं वो आपको नदर्न अटलांटिक रीजन में दिखती हैं और ड्यू टू सोलर विंड्स। ठीक है, सेकेंड इज पार्शली पोलराइज्ड सनलाइट, अभी बताया था। दिस इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर। तो मेरा क्यू का ऑप्शन 4 हो जाएगा, सॉरी क्यू। और मैं लिख भी देता हूँ कि पार्शली पोलराइज्ड सनलाइट ड्यू टू रेले स्कैटरिंग। जब हम डिटेल में एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे उस टाइम पर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स और डिटेल में मैं पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट कम्स रेनबो। विदाउट वेस्टिंग सेकेंड्स थॉट, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एंड डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू डिफ्रैक्शन, तो एस यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है जी, तो आई होप समझ में आया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता है मेरा इसका, ऑप्शन ए। ठीक है, मैंने आपको 3D डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, उसके राइट साइड में अगर आप वेबसाइट पे पढ़ोगे तो हर कॉज का इफेक्ट भी मैंने दिया हुआ है, हर इफेक्ट का कॉज दिया हुआ है। ठीक है, सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, उनको दोबारा प्रैक्टिस करो, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, सी यू, गुड बाय, एंजॉय योर लाइफ।